नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही खास कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जिसने दान का मतलब ही हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है उस सबसे पहले निस्वार्थ दान की, जिसने एक ऐसी परंपरा शुरू की जो आज भी जिंदा है। तो कहानी शुरू करने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो किसी दान को, किसी भेंट को हमेशा के लिए अमर बना देता है? इसी सवाल में हमारी आज की पूरी कहानी का सार छिपा है। तो ये कहानी शुरू होती है भगवान ऋषभदेव से। सोचिए, एक राजा जिनके पास सब कुछ था। उन्होंने अपना राजपाट, अपना सब कुछ छोड़ दिया और वो दुनिया के पहले दिगंबर मुनि बन गए। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, ये एक ऐसा कदम था जो इतिहास लिखने वाला था। अब जरा इस बात की कल्पना कीजिए, उस समय दुनिया ने कभी किसी मुनि को देखा ही नहीं था। किसी को पता ही नहीं था कि मुनि होते क्या हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें क्या देना चाहिए। लोग पूरी तरह से उलझन में थे। एक अजीब सी स्थिति थी। और ये सिलसिला एक दो दिन नहीं, बल्कि पूरे 1 साल तक चला। सोचिए, 1 साल बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, वो बस अपनी ध्यान साधना में डूबे हुए थे। ये उनके आत्मबल और समर्पण का मतलब एक अद्भुत सबूत था। ऐसा नहीं था कि लोग उनकी मदद नहीं करना चाहते थे, बिल्कुल करना चाहते थे, पर वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि करें क्या। वो एक संत की आध्यात्मिक जरूरत और दुनिया की कीमती चीजों के बीच का फर्क नहीं जानते थे। तो लोगों ने क्या किया? उन्होंने वो सब कुछ देना चाहा जो उनकी नजर में कीमती था। सोना, गहने, फल, यहाँ तक कि हाथी तक ले आए। लेकिन ये सब तो दुनियावी चीजें थी। एक ऐसे मुनि के लिए इनका क्या मोल, जो अपना सब कुछ पहले ही छोड़ चुके थे। और भगवान ऋषभदेव का जवाब क्या था? सिर्फ मौन। उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। उनका ये मौन ही उनके पूर्ण वैराग्य को दिखा रहा था। और सच कहूं तो उनकी ये खामोशी किसी भी शब्द से ज्यादा ताकतवर थी। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। हस्तिनापुर के राजा श्रेयांश वहां पहुंचे और उनके आने से ही इतिहास बनने वाला था। जैसे ही राजा श्रेयांश की नजर भगवान ऋषभदेव पर पड़ी, कुछ अलग हुआ। मानो एक पल के लिए वक्त ही रुक गया हो। और उसी पल अचानक उन्हें अपने पिछले जन्म की एक भूली हुई याद आ गई। उन्हें दिखा कि वो एक देव हैं और एक जैन मुनि को आहार दे रहे हैं। बस यही वो दिव्य ज्ञान था जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। बस उस एक याद ने सब कुछ साफ कर दिया। राजा श्रेयांश को फौरन समझ आ गया। वो जान गए कि भगवान को असल में किस चीज की जरूरत है। और तब आया इतिहास का वो पल जब दुनिया में पहली बार एक मुनि को सही तरीके से शुद्ध आहार दिया गया। ये सिर्फ खाने का दान नहीं था, ये दान था समझ का, भक्ति का। इसी क्रिया को कहते हैं आहार दान। मतलब बिना किसी स्वार्थ या लगाव के पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ किसी मुनि को भोजन कराना। तो आखिर राजा श्रेयांश ने दिया क्या? कोई सोना चांदी नहीं, उन्होंने भेंट किया शुद्ध गन्ने का रस। देखिए, यहाँ चीज की कीमत नहीं थी, बल्कि उसके पीछे जो पवित्र भाव था, जो इरादा था, उसने इस दान को खास बना दिया। तो ये सिर्फ एक घटना बनकर नहीं रह गई, इसने एक ऐसी परंपरा को जन्म दिया जो आज तक चली आ रही है। इसी दिन से जैन धर्म में सेवा और दान के जो आध्यात्मिक सिद्धांत है, उनकी नींव रखी गई। और जानते हैं, जिस दिन ये सब हुआ, उस दिन को आज हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। अक्षय का मतलब ही होता है जो कभी खत्म न हो, जो हमेशा रहे। माना जाता है कि इस दिन किया गया कोई भी अच्छा काम, कोई भी पुण्य, उसका फल अनंत गुना हो जाता है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात कि असली दान इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या दे रहे हैं। असली दान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका इरादा, आपकी नीयत कितनी पवित्र है। राजा श्रेयांश के इस एक काम ने निस्वार्थ दान के 3 सबसे जरूरी उसूल या कह लें कि 3 पिलर्स स्थापित कर दिए। पहला, श्रद्धा यानी मजबूत विश्वास। दूसरा, पवित्रता मतलब मन, वचन और कर्म तीनों से शुद्ध होना। और तीसरा, सम्यक भाव यानी बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के एक सही भावना के साथ देना। तो ये सदियों पुरानी कहानी आज हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने छोटे छोटे कामों में उस पवित्र इरादे को कैसे ढूंढ सकते हैं, उसे कैसे अपना सकते हैं?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।